नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त जीतू अरवार और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सिंपल वे ट्यूटोरियल में। सीखो लेकिन अपनी भाषा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल में किस तरह से आप इफ एंड का फंक्शन यूज कर सकते हैं। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई इंसेंटिव प्लान चलाती है तो उसमें कुछ कंडीशंस देते हैं कि यदि आपने ये डेटा अचीव किया यानी इतनी सेल अचीव की, या फिर आपने इन वीक में या इन मंथ में कोई भी पर्टिकुलर मंथ या कोई भी ईयर में आपने इतना डेटा अचीव किया, इतनी सेल अचीव की, या फिर कोई भी नंबर इतना अचीव किया तो आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा, या 2% इंसेंटिव मिलेगा, या 3%, या फिर कुछ अमाउंट आपको मिलेगा। तो इस तरह की कंडीशन को अप्लाई करने के लिए हम इफ एंड का फंक्शन यूज करते हैं। तो चलिए सीखते हैं इस कंडीशन को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आज सीखते हैं इफ एंड की कंडीशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सेल में किस तरह से आप इफ़ एंड का फंक्शन अपने डेटा पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कुछ डेटा यहाँ पे लिया हुआ है। फर्स्ट इसमें लिखा हुआ है एजेंट का नाम यानी एम्प्लॉय का नाम है, यहाँ पे उसकी जनवरी की अटेंडेंस है, ये फरवरी की अटेंडेंस है, इसी तरह से ये मार्च की अटेंडेंस यहाँ पे ली हुई है। अब हमें यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई करनी है। यदि कोई भी एम्प्लॉय इन तीनों मंथ में 26 डेज प्रेजेंट रहता है तो उसे 1500 रुपये का इंसेंटिव मिले। तो यहाँ पे हम इफ़ एंड का फंक्शन यूज़ करेंगे, क्योंकि तीनों महीने में अगर आपने कोई कंडीशन लगाई है, अगर वो कंडीशन फुलफिल होती है तो वहाँ पे जो भी आप वैल्यू देना चाहते हैं वो रिफ्लेक्ट होती है। अब ये वर्क कैसे करता है इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इफ़ एंड का फंक्शन लगाने के लिए इक्वल टू लगाएंगे, इफ़ लिखेंगे। जैसे ही आप इफ़ लिखेंगे और टैब दबाएंगे तो इस तरह से इफ़ आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, एंड लिखना है। एंड जैसे ही लिखेंगे तो नीचे एंड ये लिखा हुआ आ जाएगा। आप चाहें तो माउस से डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहें तो टैब सिलेक्ट करके इसको इस तरह से शो कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, लॉजिकल वैल्यू 1। तो लॉजिकल वैल्यू 1 में हमें कौन सी वैल्यू देनी है जिस पे हम फर्स्ट कंडीशन लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट कंडीशन किस में लगानी है, जनवरी की अटेंडेंस में। तो मैंने ये जनवरी की अटेंडेंस वाला सेल सेलेक्ट कर लिया यानी C3 सेल सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें हमें क्या कंडीशन लगानी है कि 26 दिन प्रेजेंट रहना चाहिए। 26 दिन या इससे ज़्यादा रहेगा तो भी अप्लाइड होगा। तो हम क्या करेंगे कि ये जो सेल है ग्रेटर देन रहना चाहिए और इक्वल टू रहना चाहिए किससे, 26 से। ओके, अब इसको हम कॉमा लगा देंगे। कॉमा जैसे ही लगाएंगे तो यहाँ जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लॉजिकल वैल्यू 2 के लिए बोल रहा है, तो इसी तरह से हम लॉजिकल वैल्यू 2 भी दे देंगे। ये फरवरी वाली सेल का हम दे देंगे यानी D3 सेल यहाँ पे दिया हुआ है मैंने। अब D3 सेल में भी हमें सेम कंडीशन अप्लाई करनी है कि ये जो सेल है ग्रेटर देन रहे और इक्वल टू रहे किससे, 26 से, यानी 26 दिन से ज़्यादा प्रेजेंट होना चाहिए और बराबर भी रहेगा तो भी ये कंडीशन अप्लाई होगी। इसको भी हम कॉमा लगा देंगे। अब कॉमा जैसे ही आप लगाएंगे तो यहाँ पे लॉजिकल वैल्यू 3 के लिए ऑप्शन आ रहा है, तो हम लॉजिकल वैल्यू 3 दे सकते हैं यहाँ पे, यानी कि मार्च की अटेंडेंस मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली यानी E3 सेल सिलेक्ट कर लिया है। अब इसमें भी हमें यही कंडीशन लगानी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू किससे, 26 डेज से, यानी कि ये सेल भी 26 दिन या उससे ज़्यादा के काउंट पे आती है तो ये कंडीशन अप्लाई हो। अब इसको जैसे ही मैं क्लोज करूँगा तो यहाँ पे आ रहा है ट्रू, इफ़ ट्रू। इफ़ ट्रू यानी कि अगर ये फॉर्मूला अप्लाई होता है तो क्या आना चाहिए। तो कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा जैसे ही आप लगाएंगे तो यहाँ पे आपको लिखना है कि अगर ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, जो आपने कंडीशंस दी हैं वो अप्लाई होती हैं, तो क्या रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट करना है 1500 रुपये आना चाहिए, यानी कि जो एम्प्लॉय है उसको 1500 रुपये का इंसेंटिव मिलना चाहिए। तो मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 1500 रुपये लिख दिया और इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया। अब ये फॉर्मूला क्या कह रहा है कि अगर ये कंडीशन अप्लाई नहीं हुई देन क्या आना चाहिए। तो कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा फिर से लगा दीजिए। अब आप क्या रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, अगर ये फॉर्मूला फुलफिल नहीं हुआ तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नॉट पे, यानी कि कोई अमाउंट पे नहीं होना चाहिए, और पोस्टक बंद करके इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके पोस्टक बंद कर देंगे। जैसे ही आप एंटर करेंगे इस तरह से आप नीचे पेस्ट करते जाएंगे, या फिर आप चाहें तो ड्रैग डाउन कर सकते हैं एक ही बार में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऊपर वाले में यहाँ पे और यहाँ पे 1500 रुपये लिख के आया है, बाकी सभी में नॉट पे लिख के आया है। इसका रीज़न क्या है यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे 26 दिन वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, यहाँ पे भी 26 दिन वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, और यहाँ पे भी 26 दिन वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। बाकी इनमें से किसी में भी 26 दिन वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। ठीक है, अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं हमारा फॉर्मूला सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है।
तो हम यहाँ पे 26 डेज़ की कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। ये मैंने कंडीशन अप्लाई की तो इस तरह से यहाँ पे भी ये वैल्यू शो करने लगा, यानी कि हमारा जो फॉर्मूला है सही वर्क कर रहा है। अब इसको नेक्स्ट में एक और तरीके से लगा के बताता हूँ आपको कि आप किस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसको सेकेंड ट्रिक मैं आपको, बहुत ही प्यारी ट्रिक है, इसको बता देता हूँ आपको। इसको अप्लाई करने के लिए सेम आपको इफ़ लिखना पड़ेगा। टैब जैसे ही प्रेस करेंगे तो इफ़ लिख जाएगा आपको। अगेन आपको एंड लिखना है, टैब प्रेस करेंगे इस तरह से एंड भी आ जाएगा। अब सेम इसी तरह से हमें लॉजिकल वैल्यू 1 देनी है। ये जो लॉजिकल वैल्यू 1 हमने जिस तरह से दी थी ट्रिक 1 में, यहाँ पे भी हम उसी तरह से देंगे। अब यहाँ पे हमें कंडीशन लगानी है। क्या कंडीशन लगानी है? ये जो सेल है ग्रेटर देन रहे और इक्वल टू रहे। ओके, ये जो सेल है ग्रेटर देन रहने चाहिए, इज इक्वल टू रहनी चाहिए। किससे? इस सेल से। मैंने अब इस सेल का रेफरेंस दे दिया 26 की जगह। ओके, इसको मैंने कॉमा लगा दिया अभी यहाँ पे, यानी कि ये फर्स्ट कंडीशन हमारी क्लोज होगी। अब सेकंड कंडीशन हमें लगानी है। क्या लगानी है? ये वाली जो सेल है ग्रेटर देन रहना चाहिए और इज इक्वल टू रहना चाहिए। किससे? इस वाली सेल से। ये जो सेल है F3 इससे ग्रेटर देन रहना चाहिए। अब इसको सेकंड कंडीशन को भी मैंने लॉक कर दिया कॉमा लगा के। अब आती है हमारी थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में हमें क्या करना है? ये वाला जो सेल है क्या करना है? इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू करना है। किस सेल से? इस सेल से। ओके, अब जैसे ही पोस्टक बंद करेंगे कॉमा लगाएंगे तो यहाँ पे आपको हाईलाइट होने लगा, इफ़ दिस फॉर्मूला विल बी अप्लाइड देन व्हाट। आप क्या रिफ्लेक्ट कराना चाहते हो ट्रू वैल्यू में? यानी कि ट्रू वैल्यू वो वैल्यू होती है कि अगर आपका ये जो फॉर्मूला है सक्सेसफुली वर्क करता है तो आपको क्या रिफ्लेक्ट करना है? हमने क्या रिफ्लेक्ट कराना चाहते थे? 1500 रुपये हम यहाँ पे देना चाहते थे एम्प्लॉय को। अगर ये कंडीशन फुलफिल करता है देन, तो हमने यहाँ पे 1500 रुपये लगा दिया इन्वर्टेड कॉमा में। अगर फिर से आप कॉमा लगाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे हाईलाइट हो गया फॉल्स वाली वैल्यू। तो फॉल्स वाली कंडीशन में हमें यहाँ वैल्यू देनी है कि अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो क्या रिफ्लेक्ट करना चाहिए? तो इन्वर्टेड कॉमा में हम लिख देते हैं नॉट पे। मैंने यहाँ पे लिख दिया नॉट स्पेस पे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और फॉर्मूला क्लोज करके एंटर कर दिया। जिस तरह से आप ट्रिक 1 में देख पा रहे थे, जितने लोग एलिजिबल थे वो भी यहाँ पे भी उतने ही लोग एलिजिबल हैं। यानी कि अगर आप वैल्यू भी इस तरह से चाहें तो दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 26 डेज़ की डायरेक्ट वैल्यू दी थी। आप चाहें तो किसी सेल का रेफरेंस देना चाहते हैं तो सेल का रेफरेंस भी दे सकते हैं। चलिए इस फॉर्मूले को एक और ट्रिक के थ्रू समझते हैं। स्टार्ट करते हैं इसको। इक्वल टू इफ़, टैब दबाएंगे, एंड टैब दबाया मैंने, इस तरह से फॉर्मूला आ गया इफ़ एंड। ओके, अब हमें क्या करना है कि 26 डेज़ की कंडीशन नहीं देनी है, डिफरेंट कंडीशंस देनी है कि फर्स्ट जो जनवरी की जो अटेंडेंस है वो क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन होनी चाहिए। इज इक्वल टू की कोई कंडीशन नहीं दे रहे हैं हम यहाँ पे, ग्रेटर देन होना चाहिए। किससे? 25 डेज से, यानी 25 दिन से ज़्यादा होने चाहिए। ओके, अब इसको मैंने कर दिया लॉक, यानी कि फर्स्ट कंडीशन यही दे दिया मैंने, केवल ग्रेटर देन 25 डेज। अब फरवरी वाली जो अटेंडेंस है, फरवरी की जो अटेंडेंस है, इसमें कोई भी एम्प्लॉय 24 दिन प्रेजेंट रहना चाहिए। अब फरवरी वाली जो अटेंडेंस है इसमें कोई भी एम्प्लॉय क्या रहना चाहिए? ग्रेटर देन रहना चाहिए 24 डेज से, यानी 24 दिन से ज़्यादा प्रेजेंट रहना चाहिए। देन कॉमा लगा दिया मैंने। सेकंड कंडीशन को मैंने कॉमा लगा के यहाँ पे लॉक कर दिया। अब हमें थर्ड सेल में कंडीशन देनी है यहाँ पे कि यदि मार्च में कोई भी एम्प्लॉय केवल और केवल 25 दिन प्रेजेंट रहा, यानी 25 दिन से ना ज़्यादा ना कम, केवल 25 दिन प्रेजेंट रहा तो ही अप्लाई हो यहाँ पे कंडीशन। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको ये तीनों कंडीशन क्लोज कर दिए हैं यहाँ पे। जैसे ही आप फॉर्मूला क्लोज करेंगे यानी कि पोस्टक बंद करेंगे तो यहाँ से आपको कॉमा लगाना है। ठीक है, जैसे ही आप कॉमा लगाएंगे तो यहाँ पे ये क्या कहने लगता है कि यदि ये वैल्यू ट्रू होती है, यानी कि ये आपका जो फॉर्मूला है फुलफिल होता है, देन क्या वैल्यू आनी चाहिए? तो इन्वर्टेड कॉमा में हम यहाँ पे लगाते हैं 1500 रुपये का इंसेंटिव उस एम्प्लॉय को मिल जाए। तो मैंने यहाँ पे ट्रू वाली वैल्यू दे दी, कॉमा लगाया। अब फॉल्स वाली वैल्यू दे देते हैं कि फॉल्स वाली वैल्यू में क्या आना चाहिए? नॉट पे। तो इन्वर्टेड कॉमा में मैंने नॉट पे दे दिया। जैसे ही पोस्टक लगा के एंटर करूँगा और इसको ड्रैग डाउन जैसे ही मैंने किया तो सभी नॉट पे आ गए। इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे किसी में भी ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। अगर हम यहाँ पे मार्च वाले मंथ में 25 दे देंगे, यानी कि इस वाले मंथ में इज इक्वल टू होना चाहिए जिसकी भी अटेंडेंस। देखिए, इस फॉर्मूले को फुलफिल करने के लिए फर्स्ट सेल में क्या होना चाहिए? 25 दिन से ज़्यादा प्रेजेंट होना चाहिए, यानी 26 दिन चलेगा। और फरवरी वाली अटेंडेंस में
24 दिन से ज़्यादा प्रेजेंट होना चाहिए, यानी 25 दिन से भी चलेगा। और मार्च वाली अटेंडेंस में 25 डेज ही प्रेजेंट होना चाहिए, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। ये कंडीशन हमने लगाई है, तो इसलिए यहाँ पे नॉट पे दिख रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे चेंज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी अगर मैं 25 कर देता हूँ तो भी ये कंडीशन अप्लाई हो जाती है। तो इस तरह से आप इफ़ एंड की कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि दोस्तों आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलूंगा फॉर्मूले के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।